हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एसएससी एसबी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देखते हैं, मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो तुरंत देता ही रहता हूं, जिससे कि एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो है भारत का परिचय। भारत का परिचय का विश्लेषण आज हम एक वीडियो में करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तथा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा भारत, जिसे बोलते हैं प्यारा सा भारत। ठीक है, इस भारत को भारत और इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अगर नॉर्थ और वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगर पश्चिम में देखा जाए तो पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये हो गया अपना अफगानिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा देश पड़ता है चीन। चीन जिस ठीक, ये हो गया चीन। यहाँ पे पड़ता है आपका म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो पड़ता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, और यहाँ पे पड़ता है आपका नेपाल। नेपाल, नेपाल के बगल में ही पड़ता है भूटान। ये हो गया आपका भूटान। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक अपना जलीय देश पड़ता है जिसको बोलते हैं मालदीव। मालदीव, ठीक है, मालदीव हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत से 9 देश 9 देश भारत से सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, 9 देश भारत से सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, इसमें से जो 7 देश हैं ये स्थल से जुड़े हुए हैं। 7 देश स्थल से, ठीक, और आपके 2 देश मालदीव और श्रीलंका ये जलीय देश है। जलीय देश मालदीव और श्रीलंका। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ऐसे कौन से देश हैं जो जो जल से भी जुड़े हुए हैं और स्थल से भी जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अपनी मुख्य भूमि की बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर अपनी मुख्य भूमि की बात की जाए तो बांग्लादेश तक आपकी मुख्य भूमि पड़ेगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थल सीमा, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ठीक, और अगर जलीय भूमि की बात की जाए तो जलीय भूमि ये देखिए, ठीक है, जलीय भूमि होगी आपकी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि भारत के साथ में सबसे अधिक सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है। तो ये आपका बनाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा रेखा बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, और सबसे कम सीमा रेखा किस देश की लगती है भारत के साथ में। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान। कितनी सीमा रेखा बनाता है, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, पेपर में कई बार पूछा गया। ठीक है, इसी प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी होगी काबुल, और चीन की राजधानी होगी बीजिंग। ठीक, चीन की राजधानी बीजिंग। और नेपाल की बात करें तो काठमांडू।
काठमांडू। ठीक, काठमांडू। और अगर ये देखो मिट गया, भूटान। भूटान की राजधानी देखेंगे तो थिम्पू। ठीक, भूटान की राजधानी हो गई थिम्पू। और इसी में देखेंगे म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है आपकी नेप्टो। नेप्टो, जिसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी रंगून। रंगून, ठीक है, पुरानी राजधानी रंगून हुआ करती थी, इस समय राजधानी नेप्टो है। श्रीलंका की राजधानी देखेंगे तो जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम। मालदीव की राजधानी माले। ठीक, मालदीव की राजधानी होगी माले। यहाँ पे पड़ता है आपका अरब सागर। अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक। यहाँ पे पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसी में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि ये हो गया आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत। और ये हो गया आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एक बहुत ही अच्छा शब्द प्रयोग किया था जिसे बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप जो तीन ओर जल से घिरा हो तथा एक ओर स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इधर हो गया आपका अरब सागर, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर होगी बंगाली खाड़ी। तो इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, तीन ओर जल से घिरा, इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप, द्वीप किसे बोलते हैं। ठीक है, तो द्वीप मतलब कि जो चारों ओर जल से घिरा हो, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे बोलते हैं द्वीप। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो भारत में द्वीपों की संख्या, द्वीपों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो भारत में आपके द्वीपों की संख्या है 247 द्वीप। ठीक है, भारत में हो गए आपके 247 द्वीप। और इसी में देखेंगे लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या आपकी हो गई 43। ठीक, और अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में हो गए आपके द्वीप 204। तो टोटल द्वीप भारत में कितने हैं, 247, लक्षद्वीप में 43 और अंडमान निकोबार में 204, टोटल द्वीप 247 द्वीप हो गए। ठीक है, अब कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जैसे कि सीमा रेखा पे बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था तभी रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब पहले एक रेखा और खींची गई थी जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा थी डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण 1896 में हुआ था। मगर इस वक्त ये सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरंड सीमा रेखा। और भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा की बात करते हैं तो भारत और चीन की सीमा रेखा है मैक-मोहन सीमा रेखा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था आपका 1914 में। 1914 में मैक-मोहन सीमा रेखा का निर्माण हुआ था। ठीक है,
और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट सीमा रेखा। इसी के बीच में देख लेते हैं एक सीमा रेखा और, जिसे बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल सीमा, ठीक है, पाक जल सीमा। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल सीमा भारत और श्रीलंका के बीच में है। और कुछ चैनल की बात भी कर लेते हैं। चैनल, तो आप लोग चैनल देखेंगे तो चैनल की बात जब करेंगे तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री का चैनल है। ये हो गया मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका चैनल डिग्री 8 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पे पड़ता है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे कितने डिग्री चैनल पड़ता है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, जो छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान निकोबार को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक। अब इसी में कुछ बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये आपका है 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कुछ दूरियों की बात भी कर लेते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भारत की कितनी दूरी है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भारत की दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और आपकी जो वेस्ट पोल और ईस्ट पोल, वेस्ट पोल और ईस्ट पोल की दूरी कितनी है, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई होगी आपके नॉर्थ और साउथ से 3214 किलोमीटर, और ये लंबाई आपकी हो गई वेस्ट और ईस्ट से 2933 किलोमीटर, ठीक। अब देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यहीं से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा, ये होगी आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। कर्क रेखा में भारत के कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, मतलब कर्क रेखा में, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपका हो गया गुजरात, ठीक, गुजरात और राजस्थान, गुजरात राजस्थान दो राज्य हो गए, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से भारत की सीमा रेखा गुजरती है। तो मतलब कि भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। और इसी में देख लेते हैं टाइम लाइन, जीएमटी रेखा, जीएमटी रेखा, ठीक है, जीएमटी रेखा, जीएमटी रेखा देखेंगे तो भारत कितने राज्यों से गुजरती है, जो कि
ये 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पड़ता है यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा, और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखेंगे क्या, यूपी एमपी और एपी, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन राज्यों से भारत की सीमा रेखा गुजरती है, ठीक। अब हम और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, और कुछ पॉइंट यहाँ पे आपका पड़ता है क्या, जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को ही इंदिरा काल बोलते हैं, इंदिरा काल, ठीक, इंदिरा काल। और अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल को बोलते हैं कन्याकुमारी, इंदिरा काल और कन्याकुमारी। और अंडमान निकोबार में देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, ठीक, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अब अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में पड़ता है आपका सरक्रीप, जिससे गौर माता भी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, गौर माता, ठीक। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में पड़ता है आपका वलांगू, ठीक। और यहीं पे एक स्थान में पड़ता है किब्तू, पेपर में कुछ ही पूछ सकता है, किब्तू या फिर बलांगू, ठीक। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट में क्या देखेंगे हम लोग, ये आपका हो गया द्वीप। हाँ, एक फैक्ट और देख लेते हैं, जैसे कि ये आपकी गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, और ये इसी के नीचे भारत के मुख्य भूमि के नीचे ही गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। जो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो भारत के मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर है, तो भारत के मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा है आपके 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोगों को ये भारत के परिचय में ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसे ही वीडियो स्टडी से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक और धन्यवाद, तथा जय हिंद और जय भारत का कमेंट कीजिए, ठीक है।